नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाषनी मुरली और आप सुन रहे हैं अमोदनी, आपकी खुशी का रास्ता। किसी दूर राज्य में एक राजा का सलाहकार उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ महल जा रहा था कि रास्ते में उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। चूहे को देखकर उसने अपने दोस्त से कहा, जानते हो, इस मृत चूहे से कोई भी अपना भाग्य निर्माण कर सकता है। अगर उसने कड़ी मेहनत की, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, तो वह एक व्यवसाय शुरू कर अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण कर सकता है। वहाँ से गुजर रहे एक युवक ने यह बातचीत सुनी। वह पहले से ही इस राजा के सलाहकार के बारे में जानता था और उनकी बातों पर विश्वास करता था। वह अब उनकी सलाह का पालन करने का फैसला करता है। उसने वह चूहा उठाया और चल पड़ा। रास्ते में उसे एक दुकानदार के बेटे ने रोका और कहा, क्या तुम यह चूहा मुझे बेचोगे? मैं बहुत दिनों से अपनी बिल्ली के लिए एक चूहे की तलाश में हूँ। बदले में मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दूंगा। युवक खुशी खुशी वो 2 सिक्के स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक केक की दुकान दिखाई देती है और वह उन 2 तांबों के सिक्कों से केक खरीदता है। केक और पानी के साथ वह क्रॉसिंग पर सड़क के एक कोने में जा बैठता है। जैसे कि उसने उम्मीद की थी, कुछ लोग काम से लौट रहे थे। केक के साथ बैठे युवक को देखकर वे उससे कुछ फूलों के बदले में केक और पानी दोनों खरीद लेते हैं। अब युवक के पास पर्याप्त फूल थे। वह उन्हें शहर में बेचने का फैसला करता है। उनसे उसे कुछ और पैसे मिलते हैं। अगले दिन फिर से वह केक खरीदता है और उन्हें काम से लौट रहे लोगों को बेचता है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन तूफान और बारिश के कारण वह केक नहीं बेच सका। घर लौटते समय रास्ते में वह एक बगीचा देखता है जो अस्त व्यस्त पड़ा था। तेज हवा के कारण कई शाखाएं टूट गई थीं और चारों ओर लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। वह माली से कहता है, मैं ये बगीचा साफ करूंगा, लेकिन क्या आप मुझे ये शाखाएं और लकड़ियां ले जाने देंगे? माली अपनी सहमति देता है। युवक अपनी चारों ओर नज़र फेरता है और कुछ बच्चों को खेलते हुए पाता है। वह उन्हें बुलाकर कहता है, यदि तुम लकड़ियां बटोरने में मेरी मदद करोगे तो मैं बदले में तुम सबको एक एक केक दूंगा। बच्चे तुरंत उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। वह सभी लकड़ियों को सुखा देता है। अगले दिन रास्ते में उसे एक कुम्हार नजर आता है और वह झट से समझ जाता है कि उन लकड़ियों का क्या करना है। वह कुम्हार को लकड़ियां बेचता है और मुंह मांगा मूल्य प्राप्त करता है। अब तक उसने जो भी लाभ कमाया, उससे वह एक जलपान की दुकान खोलता है। उसका व्यापार बेरोक टोक चलता गया। अच्छी प्रतिष्ठा के साथ साथ उसने कई अच्छे दोस्त भी बनाए। एक दिन उसके एक ग्राहक ने उसे सूचित किया कि एक विदेशी जहाज बंदरगाह में आया है। युवक को फिर से एक अवसर दिखाई दिया और वह एक अच्छी व्यापार योजना सोचने लगता है। उसे पता चलता है कि वो विदेशी जहाज ऐसे देश से है जहां सोना बहुत महंगा है। वह तुरंत अपने जौहरी दोस्त के पास जाता है और कम कीमत पर एक शानदार सोने की अंगूठी खरीदता है। फिर वह जहाज के कप्तान से मिलता है और उस अंगूठी को कमीशन के रूप में उसे पेश करता है। कप्तान बहुत खुश होता है और अपने सभी यात्रियों को चाय, नाश्ते और स्नैक्स के लिए उसकी दुकान पर भेजता है। देखते ही देखते युवक की दुकान शहर की सबसे सर्वश्रेष्ठ दुकान बन जाती है। कुछ वर्षों में युवक सबसे अमीर पुरुषों में से एक बन जाता है। अब उसे राजा के सलाहकार की याद आती है और उनसे मिलने का फैसला करता है। वह उन्हें उपहार के रूप में अपनी पूरी संपत्ति के आधे मूल्य से सोने के सिक्के खरीदता है। सलाहकार उसकी सफलता की यात्रा के बारे में जानकर चकित हो जाता है। वह युवक की कड़ी मेहनत और अवसर का सदुपयोग करने की बुद्धिमत्ता से खुश होकर अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। पुराने सलाहकार के निधन के बाद युवक राजा का सलाहकार बन जाता है। हमारा जीवन भी अवसरों से भरा हुआ है। कुछ दिखाई देते हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, कुछ सरल हैं तो कुछ कठिन हैं। अवसरों की पहचान करने में हमें क्या रोकता है? ज़्यादातर हमारा डर या हमारी तैयारी की कमी, जो निर्णय लेने से रोकता है या उसे मुश्किल बनाता है और हमारे उत्साह को ठंडा कर देता है। यदि आप समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कभी भी उसका समाधान नहीं देख पाएंगे। उन समयों में जरा थम जाएं,
गहरी सांस लें, डर को स्वीकार करें और वास्तव में क्या मायने रखता है उस विषय में स्पष्टता प्राप्त करें। अगर आप समस्या से एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। और यही अभिजात वर्ग और सफल लोगों का रहस्य है। वे संभावनाओं को देखते हैं और समस्या को नहीं, और हर अवसर को हासिल करते हैं। मान लीजिए कि किसी कारणवश आपकी नौकरी चली गई, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया सदमा, चिंता और भय होगा, लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। क्यों ना आप इसे अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने कौशल को अपग्रेड करने, बेहतर नौकरी की तलाश करने के साथ साथ नए संपर्क बनाने के अवसर के रूप में देखें। यदि आपको कहीं से पता चलता है कि आपका कोई रिश्तेदार जिससे आप संपर्क में नहीं हैं या किसी वजह से संपर्क छूट गया है, मुसीबत में है, जीवन में संघर्ष कर रहा है, तो उसकी मदद कर अपने रिश्ते को फिर से नए सिरे से बनाने का यह एक अच्छा मौका है। यह आपकी भावनात्मक संपत्ति को बढ़ाएगा। अब लॉकडाउन को ही ले लीजिए। शुरू में सभी को यह एक बड़ी समस्या लगी, मगर हटके सोचने वालों को मौके ही मौके दिखे। अपनी सेहत बनाने के, नए YouTube चैनल शुरू करने के या अपनी हॉबी को बिजनेस में बदलने के मौके अपने साथ लेबल लेके नहीं आते, लेकिन हर मौके को पहचानने के लिए हमारा इस पल में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वह हमें यह देखने में मदद करेगा कि हमारा डर किन नए अवसरों की ओर सचेत कर रहा है। अतीत में डूबे रहने या भविष्य के बारे में दिवा स्वप्न देखने के बजाय अपने दिमाग को हमेशा समस्या के सकारात्मक पक्ष को देखने और उसे अवसर में बदलने के लिए प्रशिक्षित करें, क्योंकि विटनी यंग जूनियर कहते हैं, तुम्हें अवसर मिले और तुम अगर तैयार नहीं तो क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि तुम हमेशा अवसर के लिए तैयार रहो, भले ही तुम्हारे सामने अवसर ना हो। अपने मौके का सदुपयोग करने की क्षमता, कड़ी मेहनत और कौशल के साथ छोटी शुरुआत से भी हम महान ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया। वैसे इस कड़ी को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करने का यह अवसर न गंवाएं और अमोदनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसके बारे में अपने विचार पोस्ट करें, या मुझे amodni@gmail.com पर जो विषय आप सुनना चाहते हैं लिख कर भेजें। प्रेरणा की अपनी दैनिक खुराक के लिए अमोदनी को फॉलो करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक खुश रहने के अवसर ढूंढते रहें।